इस चेहरे को आप लोग गौर से देखिए। यह चेहरा हर बिहार के लोगों में, झारखंड के लोगों में बसा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक तरफ मनी मिराज जी के हैं और दूसरी तरफ वनु द ग्रेट, जो भोजपुरी कॉमेडी एक्टर हैं दोनों, और गाने में भी अपना एक्टिंग प्रदर्शन अभिनय कर चुके हैं। ये दोनों एक्टरों का अभी कुछ देर पहले लाइव आकर खुले मंच पर वनु द ग्रेट मनी मिराज के बारे पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। जबरदस्ती मनी मिराज के ऊपर जो है टॉर्चर और उनके साथ सोना, उन तमाम चीजों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और यहां तक कि मनी मिराज के ऊपर 50 लाख देकर के साइड करने का भी इल्जाम वनु द ग्रेट लगा रही है। किसके ऊपर? मनी मिराज के ऊपर। पूरा मामला पहले देखिए। वीडियो मेरे साइड चल रहा है, आप पहले देखिए इसको क्या बोल रही है। अभी जस्ट तुरंत कुछ देर पहले का खुलासा है। और ये होने के बाद हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से आपका विश्वास उठ जाएगा। मतलब सोचिए किस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग जो है इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को घसीटते हैं और घसीट करके उसका फायदा लेते हैं। फायदा लेने के बाद उसको साइड कर दिया जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है आपके साथ। शादी कर लिए थे इनसे 1 साल पहले, हनीमून मनाए, वही सुहाग रात। हनीमून मनाने के बाद जो है उसके बाद एनिवर्सरी भी मनाए, और एनिवर्सरी मनाने के बाद 1.5 साल 2 साल साथ में रहने के बाद उसके घर वाला बोले या कुछ बोले, या मनी मिराज थोड़ा दिमाग वाला हो गया, पैसा आ गया, या क्या हुआ, ये खुल करके बच्ची बोल रही है, हिंदू बेटी बोल रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए असली जिहादी मानसिकता के लोग किस प्रकार से समाज के आसपास घूम रहे हैं। यही तो है। पूरा वीडियो एक बार देखिए आप लोग, उसके बाद आपको हम आर और पार की बताएंगे सच्चाई, जो आप लोग नहीं जानते होंगे। जो वनु द ग्रेट से मेरे फोन पर बात होने के बाद इस प्रकार की चीजें मैं आपसे बता रहा हूं। आप सोचिए। साथ ही साथ कॉल भी लगाएंगे और पूछेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्यों आपके साथ इस तरह से धोखाधड़ी किया गया। नहीं है, जबकि वो मेरा पति है, मेरे से जबरदस्ती करता था। मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है। उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है। अपना फोन बंद कर गए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये है, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं। मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी। मैं मजबूर होकर अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो आप आ जाइए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मुझे पता है ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं। पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे। मुझे पता है कि वो पैसे वाले हैं,
पैसा बहुत है, कानून खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सच नहीं खरीद सकते। शशि यादव जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे ये लोग। अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर। माँ बाप इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि उनको शायद 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। उनके माँ बाप ने ये सोचा कि इसको भगा देते हैं, अपने बेटे को छुपा लेते हैं। अरे कहाँ जाओगे इतना गंद करके, कहाँ जाओगे आप लोग? एनिवर्सरी सब कुछ साथ में मनाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। क्या अच्छा था? सब नाटक कर रहा था वो। अगर वो सच्चा होता तो आप बताइए, वो छोड़ के भागता मुझे? आप लोग बताइए, क्या वो भागता? अब जितने भी मेरे हेटर्स हैं सब मेरे को यही बोलेंगे, और करो मुझे बदनाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बदनामी और क्या मौत? मौत तो मैं अपने हाथों पे लेके चल रही हूँ। मर तो मैं उसी दिन गई जिस दिन वो मुझे छोड़ के भागा। मेरे पास करवा चौथ का वीडियो है और भी कुछ प्राइवेट पिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, मैं सारी सच्चाई बताऊंगी, सबके सामने लाऊंगी। और सबूत, ठीक है, मेरी बातों पे आप लोग मत यकीन करो, सबूतों पे तो यकीन करोगे ना। मनी मिराज ने बोला है, अरुण मुखिया जी का कॉल आया था कि मनी मिराज कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत में मैं वनु के साथ नहीं रहना चाहता और वनु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कहती हूँ कि मेडिकल टेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। नहीं बोलना चाहिए, ऐसा दिन आपने ला दिया, ऐसा दिन आपने ला दिया कि आज लोग तमाशा देख रहे हैं आपका और मेरा। और ये तमाशा होना बहुत ज़रूरी था, वरना आप जैसे लोग मेरी तरह और लड़कियों का ज़िंदगी खराब करते। मैं तो मर गई, मैं जिंदा लाश हूँ। लेकिन सही इंसाफ जनता करेगी आपके साथ।
कानून को आप खरीद सकते हो, मैं मानती हूँ, पैसे हैं आपके पास, पावर है, लेकिन सच को तो नहीं खरीद पाओगे ना। सारा सच पूरी दुनिया जानेगी। नहीं बोलना चाहिए। अब आप कहोगे कि छोड़ के चला गया तो बोल रही है। छोड़ के चला गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ, मुझे छोड़ के भागा, मतलब ये ठीक नहीं हुआ। इसको वही अय्याशी चाहिए थी, वही इसको गंदगी चाहिए थी, वही इसको हर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे देके उसके साथ सोता था ये, शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा, क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। और मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, लेकिन उस हर लड़की के लिए सपोर्ट कीजिए। इन जैसे घटिया इंसान, जानवर, शैतान जैसे इंसानों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया देखे। मैंने हिम्मत रखी, मुझे पता है कभी भी ये लोग मुझे मरवा सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरे टीम की सच्चाई खुल चुकी है, इसके घर की सच्चाई खुल चुकी है। बाकी मैं सबको सारे एविडेंस दूंगी और ये बात अब कोर्ट तक जाएगी ही जाएगी। मेरे से ये सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो बनू को फॉर्च्यूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ज्यादा रईस बन रहे हैं। कितने रईस हो? मैं भी देखती हूँ कितने रईस हो तुम, और रईस से तुम कितनी अय्याशियां कर सकते हो। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला, ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय करेंगे। और मेरी सांसें जब तक चल रही है तब तक मैं लड़ूंगी। मुझे समझ में आता तो मैं रहती नहीं ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तो समझती थी सब एक जैसे नहीं होते। मैं अभी भी बोल रही हूँ हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है, ये बहुत घटिया इंसान है। इसने मेरी ये हालत बना दी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की,
गलती इंसान से ही होती है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे आप लोगों का इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। उन सब लोगों की ज़रूरत है जो गलत बर्दाश्त नहीं करते, गलत नहीं सहते। मैं इसको छुपा सकती थी, लेकिन छुपाने से ये लोग और ऐसा करते हैं मेरे अलावा। और लोगों के साथ होता, सबने मुझे बोला तेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मेरा करियर इन जैसे घटिया लोगों के हाथ में नहीं है। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मैं फिलहाल इतनी सी बात बोलकर मैं लाइव एंड कर रही हूँ। मैं वो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जिसमें जिस लड़की के साथ 2 बच्चा पैदा करके उसको छोड़ा है इसने, जिस लड़की के साथ इसने नाइंसाफ़ी किया था, जिसकी बात भी मैंने छुपा के रखी। उस लड़की ने मेरे से बोला था दीदी मुझसे वादा कीजिए कि इसको कभी छोड़िएगा नहीं, अगर ये गलत किया तो, अगर ये सुधर गया तो ठीक है, अगर गलत किया तो इसको छोड़िएगा नहीं। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। उसने मुझे ये भी बोला था ये आपकी भी ज़िंदगी ख़राब करेगा, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसका मुखौटा, इसका नकली नाटक देख के, इसका नकली प्यार देख के मैं नहीं समझ पाई कि ये मेरे साथ नाटक कर रहा है। मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। बाकी इंसाफ आप सबके हाथ में है।